एक होती इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पावरफुल चीज़ है। मतलब खतरनाक भी है, वो आपको करोड़पति भी बना सकता है और जीरोपति भी बना सकता है। आजकल हर जना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। बिगिनर्स मतलब कैसे इसको इजीली समझ सकते हैं। लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे देख के हम सीख लेंगे या कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। आपको लॉसेस करने पड़ेंगे, उसके बाद उस लॉसेस से सीख के आगे बढ़ना। ये महादेव बेटिंग ऐप भी दुबई से ही है क्या? लोगों का मानना है कि वो बंद होगी, लेकिन बंद नहीं होगी। उसकी फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी कंपनी उसने बना ली। जिस भी ट्रेडर से मिलता हूँ मेरे को तो ऐसा लगता है सब प्रॉफिटेबल है, सब करोड़पति है। मेरे अकाउंट में पापा के कुछ पैसे पड़े थे, 10-15 लाख रुपए, उसको लॉस करता गया धीरे 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 धीरे। तो अमीर फैमिली से थे क्या? मतलब करोड़ों रुपए थे आपके घरों में? हाँ, पापा का क्या। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? इसके अंदर ये स्टॉक मार्केट से अलग भी होती है? अगर आपके साथ फॉरेक्स में कुछ गलत होता है तो इंडिया की गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार नहीं। हाँ, बट प्रॉफिट होता है तो 30% टैक्स जरूर लेगी। ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। अब चलो लॉस की बात हो, कितना बड़ा लॉस आपने हैंडल किया? सबसे बड़ा लॉस हुआ था मेरा का एक दिन में। शोएब सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। थैंक यू। बहुत सारी ट्रेडिंग के मैंने एपिसोड किए हैं। आज एक नई विचारधारा के साथ, एक नया पर्सपेक्टिव के साथ नया पॉडकास्ट वापस शुरू करने जा रहे हैं। तो शोएब जी, आप उम्र में तो बहुत छोटे लग रहे हैं मेरे को। हाँ, अभी 25 साल की ही एज है। बहुत गजब यार। मतलब 25 साल में बहुत लोग का सपना होता है कि मैं कुछ कुछ कर लूँ, पर कुछ ही लोग जीते हैं उसको। वो सपना आप अभी जी तो रहे हैं। ऐसा है कि 25 साल की एज में लोग घर से पॉकेट मनी मंगाते हैं, कॉलेज लाइफ स्टाइल हाँ, जीते हैं। तो तो ये मतलब थोड़ी सी जर्नी बताओ ना आपके शोएब जी। मतलब कहाँ से शुरुआत हुई और फिर ये मतलब यहाँ पर कैसे पहुँच गए? ये स्टार्टिंग होता है, मैं लखनऊ में नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं मेडिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे डॉक्टर, दादा भी डॉक्टर। तो मैं वहाँ से शुरू किया था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था लखनऊ में, और मेरी छुट्टियाँ हुई थी, मैं घर पे गया हुआ था। तो उस बीच में एक छोटी-सी न्यूज़ आती है लॉकडाउन में कि 2000 की नोट बंद होने वाली है। तो कुछ कैश पड़े थे, तो मैं उसको डिपॉज़िट करने बैंक में गया था, 2000 की नोट। तो वहाँ एक अंकल थे, हमारे बैंक के मैनेजर हैं वो। बताने लगे कि ये इतना पैसा कैश अकाउंट में रखते हो, तो इस अकाउंट के पैसे को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, अच्छा रिटर्न मिलेगा। और स्टॉक मार्केट के बारे में समझता भी था कि हाँ, अच्छी जगह है, अच्छा पैसा मिलता है यहाँ पर। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और नीट प्रिपरेशन के दौरान करता गया, करता गया। मेरे अकाउंट में पापा के कुछ पैसे पड़े थे, 10-15 लाख रुपए, उसको लॉस करता गया धीरे, 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 धीरे। 10-15 लाख रुपए लॉस करते गए? हाँ, शुरू में तो लॉस हुए बहुत, मतलब 1 साल के अंदर वो पूरे लॉस हुए, अचानक से नहीं लॉस हुए। थोड़ा-थोड़ा करके 50,000, 2 लाख। उस बीच में अभी आप जानते होंगे, इंदौर से, भोपाल से बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर चलते हैं जो आपको टिप्स वगैरह देते हैं फर्जी की। तो उन सब चक्करों में पड़ के 10-15 लाख रुपए सब लॉस हो गए। उस टाइम ऐसा फ़ेज़ था कि मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का। एक लड़का अभी 10th-12th क्वालीफाई करने के बाद 10-15 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए बर्बाद कर दिया? हाँ, 10-15 लाख रुपए लॉस कर दिया। तो वो एक एक डिप्रेशन टाइप का तो हो गया अमीर था। फैमिली से थे क्या? मतलब करोड़ों रुपए थे आपके घरों में? हाँ, पापा का कैसे क्या है, ऐसा अमीर फैमिली तो नहीं, बट उनका रियल एस्टेट में, और डॉक्टर के साथ-साथ वो बिज़नेसमैन भी हैं। तो ये था कि सारा पैसा वो मेरे अकाउंट में और अपने अकाउंट में, वो ट्रांज़ैक्शन वगैरह कर नहीं पाते, नेट बैंकिंग वगैरह से उतना उनको करना आता नहीं है, तो वो मेरे में ही रखते थे। मैं चुपके-चुपके सारा यूज़ करते-करते और पूरा लॉस कर दिया। बाद में मैंने पापा को नहीं बताया, मम्मी को बताया। मम्मी ने पापा को बताया तो वो गुस्सा भी बहुत हुए। वो ये चीज़ नहीं जानते थे कि मैं धीरे-धीरे पैसा लॉस कर रहा हूँ। तो गुस्सा भी बहुत हुए। उसके बाद हम लोगों ने मम्मी ने मुझे समझाया, बताया, जो सँभाली मम्मी ने सँभाली। उसके बाद मैं फिर वहाँ से निकल आया बैंगलोर। एक हमारे सर हैं सुभाष पानी करके, उनका पावर ऑफ स्टॉक करके चैनल है यूट्यूब पे। तो फिर उनसे मैंने सीखना चालू किया, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखते-सीखते, फिर खुद सीखते-सीखते, तो एक ऐसा टाइम आया 1 डेढ़ साल बाद ट्रेडिंग के फ़ील्ड में कि मैंने 3 साढ़े 3 लाख से अच्छा 10-12 लाख रुपए कमा लिया था 7-8 दिन में। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ऐसे करके अपना ट्रेडिंग चलता रहा। वाह! तो आपकी दूसरी कंपनी का नाम है डॉक्टर ऑफ ट्रेडिंग। या डॉक्टर ऑफ ट्रेडिंग अभी जस्ट मैंने उसका स्टार्ट किया है। क्या करते हैं इसमें? अब डॉक्टर ऑफ ट्रेडिंग एक ऐसा नाम ऐसे इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मैं मेडिकल फ़ील्ड से हूँ। मतलब मैं नीट की प्रिपरेशन किया था, नीट क्वालीफाई भी कर लिया था। और नीट क्वालीफाई करने के बाद मेरा एडमिशन हो गया था। एडमिशन लेटर आज भी पड़ा है, 2019 या 20 में एडमिशन लेटर आज भी मेरे मेल पे पड़ा हो गया। बट मैं मेडिकल ना जाके ट्रेडिंग को प्रेफ़र किया कि मैं ट्रेडिंग ही करूँगा। वहाँ उतना मतलब होता है कि आजकल की डेट में कि एक फैमिली चाहती है कि लड़का एक अच्छी जगह हो, एक गवर्नमेंट जॉब हो या आईआईटी में हो या डॉक्टर हो,
ऐसा, लेकिन मैं ट्रेडिंग को ही प्रेफ़र किया तो ट्रेडिंग में ही गया। तो वहाँ डॉक्टर नहीं बन पाया तो सोचा कि डॉक्टर ऑफ ट्रेडिंग, इसी में डॉक्टर हूँ तो इसी में अपना कंपनी अपना डॉक्टर तो ऑफ ये ट्रेडिंग कंपनी बना। करेगी क्या फिर? इस कंपनी में मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा, सिखाऊँगा। पैसे नहीं लोगे? हाँ, पैसे नहीं लेंगे इसमें। मैं भी सीख लूँगा। हाँ, आप सीख सकते हैं। ट्रेडिंग के बारे में इसमें सिखाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा लोगों को। और जो अपना यूथ है इस समय बहुत तेज़ी से स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है, तो उनको सही अवेयरनेस होना, मतलब उनके साथ बहुत से गलत काम हो रहे हैं, लाइक कोई टिप के नाम से पैसा ले रहा है, कोई किसी नाम से पैसा ले ले रहा है। तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहेगा और इसमें आगे चल के बहुत बड़ी प्लानिंग है फॉरेक्स को लेकर कि आज के डेट में बहुत लोग शॉर्टकट खोज रहे हैं पैसा कमाने का। जैसे ट्रेडिंग, इस समय आईपीएल चल रहा है और आप जान रहे होंगे वो सट्टा सट्टा लगाना। खेलते हैं, हाँ, सट्टा तो लगाना। सट्टा तो खतरनाक ही है। हाँ, ये तो ब महादेव बेटिंग ऐप भी आपके उधर हाँ, दुबई हाँ। से ही है क्या ये? हाँ, दुबई से वो चला रहा है अपना सब कुछ। हाँ, अभी चल रही है? हाँ, अभी चल रही है। लोगों का मानना है कि वो बंद हो गई, लेकिन बंद नहीं होगी, उसकी फ्रैंचाइज़ी बहुत बड़ी कंपनी उसने बना ली। वो हाइलाइट भी नहीं होता, उसने अपनी बहन की शादी हज़ारों करोड़ों में कर दी ना, उसकी वजह से उसने हाइलाइट हो गया। तो दुबई में बहुत से ऐसे काम है जो इंडिया में इल्लीगल है, जो दुबई में चल रहे हैं। तो महादी वाला भी चल रहा है। तो फॉरेक्स का कैसा क्या है ना, इस डॉक्टर ऑफ ट्रेडिंग में फॉरेक्स के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग है आगे चलकर, कि मतलब इसमें कुछ बड़ा ही करना है और उसके वजह से फिर से मैं दुबई बीच में जा रहा हूँ। और उसमें ऐसी प्लानिंग है कि लोग जो यूथ है, यूथ के साथ-साथ जो और लोग हैं जो मतलब कुछ अपने जॉब के साथ, अपने बिज़नेस के बाद थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हैं साइड इनकम, जो बैंक में उनको नहीं मिल पा रहा बैंक में पैसा रखने से, तो उसके लिए इसमें प्लानिंग है बहुत बड़ी। ये बैटिंग ऐप वो दुबई में लीगल है कंप्लीटली? नहीं, बैटिंग ऐप लीगल नहीं है। ऐप्स हाँ, बैटिंग ऐप लीगल नहीं है वहाँ पर, बट वहाँ पर क्या है, टैक्स अपना नहीं है। तो यहाँ पर जो कंपनी, वो बैटिंग ऐप के नाम से कंपनी नहीं चला रहे हैं, वो कुछ अदर अदर नाम से कंपनी बना ले रहे हैं। और इंडिया से ही वहाँ पर मतलब यहाँ के फ़ोन कॉल्स, यहाँ के लड़के ही जाके वहाँ बैठ रहे हैं जो इंडिया में फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। मतलब बैटिंग ऐप्स का क्या है, आपको आईडी वगैरह बनानी पड़ती है, तो ये सारा सब कुछ वहाँ से डील हो रहा है इंडिया में। इंडिया, दुबई उनके लिए फ़ेवरेबल है, इंडिया है नहीं। इंडिया में वो पकड़े जाएँगे। अपना साइबर क्राइम इतना हाईटेक हो गया तो इंडिया में पकड़े जाएँगे, तो सारा सब कुछ दुबई से चल रहा है। और महादेव बुक वाला उतना हाइलाइट नहीं होता, उस वो हाइलाइट भी इसी वजह से हुआ ना, क्योंकि उसने अपनी बहन की शादी शायद 2-3 हज़ार करोड़ रुपए अपनी बहन की शादी में खर्चा कर दिया, तो उसके वजह से हाइलाइट हुआ। नहीं, बस मेरा सवाल ये है कि वहाँ लीगल है, वहाँ कर पा नहीं, रहे हैं, नहीं, यहाँ इंडिया में लीगल नहीं, नहीं, नहीं है, लीगल इंडिया में नहीं नहीं है, कर पा। वहाँ वहाँ लीगल नहीं है, वहाँ लीगल नहीं है, वहाँ फॉरेक्स लीगल है। फॉरेक्स की रेगुलेशन है, सब कुछ वहाँ लीगल है, बट इंडिया में इल्लीगल भी नहीं, इर्रेगुलेट है, मतलब रेगुलेशन कोई नहीं है। अगर आपके साथ फॉरेक्स में कुछ गलत होता है, तो इंडिया की गवर्नमेंट उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं। हाँ, बट प्रॉफिट होता है तो 30% टैक्स उस ज़रूर लेगी। उसमें ज़िम्मेदारी हुए। अच्छा, एक बात बताओ, आजकल हर जना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, नए-नए मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ आजकल, तो बहुत लोग ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं। तो आप बताइए सिंपल टर्म्स में ट्रेडिंग क्या होती है और बिगिनर्स मतलब कैसे इसको ईज़िली समझ सकते हैं? हाँ, आजकल मैंने अभी आपको बताया कि आजकल यूथ बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ये कब से हुआ ना, लॉकडाउन से हुआ। लॉकडाउन में क्या हुआ, यूथ को आदत पड़ गई, फ़ोन से पैसे कमाने की, मतलब फ़ोन चलाने की, फ़ोन से। उसी बीच में आप देखे होंगे कि ड्रीम इलेवन ऐप हो गया और ये लूडो वगैरह ऐप है, इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं देखता हूँ मतलब लखनऊ वगैरह में इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है कलर ट्रेडिंग करके। एविएटर करके, मतलब जो एकदम से स्कैम है। मैं दुबई में जानता हूँ, दुबई में सारी उनके ट्रांज़ैक्शन जो होते हैं मैं सामने से देखता हूँ। मतलब यूथ वो सोच रहा है कि एक क्लिक पे उसको पैसा बने, कलर ट्रेडिंग के नाम से। वो मतलब ऐसा ट्रेडिंग उसको कह रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग की उसमें बदनामी है। मतलब उसका नाम कलर ट्रेडिंग रख देंगे जिसमें ट्रेडिंग की बदनामी है। तो यूथ बहुत तेज़ी से भाग रहा है कि शॉर्टकट मिले, फ़ोन से पैसा मिले, और ये चीज़ बनी लॉकडाउन से। लॉकडाउन जब हुआ तो वहाँ से बना कि अब आराम से पैसा बनाते हैं। बट वो सही जगह नहीं जा पा रहा है। अगर आप वो स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट को सीखे, समझे, काम करे, तो वो अच्छा पैसा बना सकता है। बट वो और भी चाह रहा है कि मतलब कि मुझे वो ड्रीम इलेवन पे टीम अपना बना लो, और बड़े-बड़े प्लेयर्स बाकायदा उसके ऐड चेक करते हैं। तो टीम बना लो, उससे पैसा मिल जाएगा। बट वो सब बहुत मतलब वो लक बाय चांस का काम है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं है। और जैसे कहा आपने ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग लाइक मैंने कोई सामान, मान लीजिए मैंने एक फ़ोन परचेज़ किया, ₹10 का परचेज़ किया होलसेल मार्केट से, और रिटेल मार्केट में मैंने उसको ₹15 पे बेच दिया, तो ₹5 का मेरा काम हुआ, वो प्रॉफ़िट हो गया। एक खरीदना-बेचने के काम को ही ट्रेडिंग कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। कितना पैसा कमा सकता है एक ट्रेडर मतलब महीने का? आप करोड़ों में मत बताना, बट एक जनरल नहीं, नहीं, स्टेट में बताना कि कितना कमा। आप मैं नॉर्मली बताता हूँ भाई। जो छोटा ट्रेडर है मान लीजिए, अभी अगर सीखने वाला बिगिनर्स है, सीखना चाहता है, तो वो पहली चीज़ वो सोचे, फिर कमाने की ना सोचे।
वो सोचे कि मैं अभी सीख रहा हूँ, और वो जो लॉस कर रहा है शुरू के 1-2 लाख 3 लाख रुपए, वो सोचे एज़ अ फीस जा रही है। कोई भी बच्चा हो, अगर आप बताएँ कि एमबीए करना चाह रहा है या इंजीनियरिंग करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, तो नो डाउट आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्यों उस लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे देख के हम सीख लेंगे या कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। आपको लॉसेस करने पड़ेंगे, और डेफ़िनेटली लॉसेस लॉसेस को हैंडल करना, उसके बाद उस लॉसेस से सीख के आगे बढ़ना, तो वो कर सकता है आराम से। और कमा कितना सकता है, अगर 1 लाख से वो काम कर रहा है, अगर वो सीख चुका है, प्रोफ़ेशनल 1 लाख से काम कर रहा है, तो महीने का 3-4%, 10%, मतलब 10% आराम से 10-12% वो अपना निकाल सकता है, बहुत हाँ, आराम तो से। 10 लाख रुपए से कर रहा है, तो मतलब वो 1 डेढ़ लाख रुपए कमा हाँ, सकता है हाँ, आराम कमा से। सकता है, कमा सकता है। कभी-कभी ऐसा होगा कि मार्केट बहुत अच्छी कभी है। कम है, कभी कुछ है। हाँ, कभी मार्केट बहुत अच्छी है, हुँ, तो वो अच्छा पैसा भी बना सकता है। अच्छा, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? और एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट टाइप की ट्रेडिंग शुरुआत करने के लिए कौन-सी होगी? ट्रेडिंग 3-4 टाइप की होती है। एक होती है इक्विटी ट्रेडिंग, और इक्विटी के साथ-साथ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग तो सबसे पावरफुल चीज़ है, मतलब खतरनाक भी है, वो आपको करोड़पति भी बना सकता है और ज़ीरोपति भी बना सकता है। और कमोडिटी हो गया, तो सबसे बढ़िया अगर आप बिगिनर्स के लिए पूछ रहे हैं, तो इक्विटी बढ़िया है कि वो इक्विटी में करे, अपना सीखे, क्योंकि उसमें लॉसेस के बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत प्रॉपर। और एक प्रो ट्रेडर जैसे हम हैं, तो हम पूरा प्योरली ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं ₹20 का कोई ऑप्शन बाई किया, वो 2000 जा सकता है, वो 200 जा सकता है। अभी लास्ट एक्सपायरी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और मैं देख रहा था ₹2 का एक ऑप्शन, ₹2 का, और वो करीबन चला गया 300-400। अब मैं अगर उस टाइम 2 लाख या 3 लाख का शेयर लिया होता, तो 10-15 करोड़ रुपए बन जाते। किसी ने तो लिया होगा? हाँ, कोई लिया होगा, कोई कमाया होगा, बहुत लोगों ने कमाया होगा। हुँ, काफ़ी वहाँ पर, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है, काफ़ी बड़े मूव कैप्चर करने को मिलते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक भी होता है, अगर इंसान मतलब दिमाग से नहीं कर रहा है, मतलब एक सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो वहाँ नुकसान भी काफ़ी बड़े होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अंदर 2 चीज़ें बहुत फेमस है, एक तो इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? और एक बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड कौन-सा है? देखिए, 2 ही चीज़ फ़ेमस है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग मतलब कोई बिज़नेसमैन है, बैंक में पैसा पड़ा है उसके 10, 15, 20 लाख रुपए, तो वो बढ़िया स्टॉक, उसके फंडामेंटल्स। इन्वेस्टिंग मतलब आप इस कोई कंपनी के फंडामेंटल्स उसको देख के, फंडामेंटल देख के, उसका टेक्निकल देख के आप उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दें, 1-2 साल में अच्छा रिटर्न दे देगा। और एक ट्रेडिंग आता है, इन्वेस्टिंग के बाद ट्रेडिंग जो आती है, ट्रेडिंग में आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, लाइक इंट्राडे। सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट होती है अपनी, उस बीच में आप थोड़ा बहुत अपना पैसा लगा के, अगर आपके इन उतना फंडामेंटल काम नहीं आता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आपका टेक्निकल काम आता है, जिसको सिंपल भाषा में प्राइस एक्शन कहते हैं। वो काम आता है, अगर उससे करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे परफेक्ट होता है आपका इन्वेस्टिंग, मतलब वो इन्वेस्टिंग ना करे, ट्रेडिंग ही करे, लेकिन इक्विटी में करके थोड़ा-थोड़ा करके सीखे अपना। मतलब कोई भी सीख सकता है ट्रेडिंग, हाँ, अगर आप हाँ, ये कहना चाहते हो। हाँ, हाँ। पता है इम्पोर्टेंट रूल है क्या कोई ट्रेडिंग के कि यार ये 4-5 रूल तो आपको आने चाहिए? हाँ, इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपको सबसे पहली चीज़, ट्रेडिंग में एजुकेशन सिर्फ़ 20 टू 30% है, और बाकी सारा खेल होता है माइंडसेट का। हुँ, आप अपनी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करते हैं। रूल ये है कि आप रिस्क और रिवॉर्ड के साथ काम करें, और आप ये सोचें, अगर मैं ₹100 लगा रहा हूँ, तो ₹100 में से मैं ₹10 ही नुकसान कर सकता हूँ। क्योंकि ये रूल्स, अगर ₹100 लगा रहा हूँ, मैं सोचूँ कि ₹100 का ₹100 पूरा नुकसान करूँगा, या ₹100 नुकसान हो जाते हैं, या 100 के 200 बन जाते हैं। तो ये हो गया गैम्बलिंग या जुआ हो गया। बट एक रूल ये है कि आप ₹100 लगा रहे हैं, तो अपना नुकसान, रिस्क अपना मेंटेन रखें कि इतना रिस्क, उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता। राइट। तो यही रूल है, और साथ में एक सबसे परफेक्ट रूल है, ट्रेडिंग जर्नल बनाएँ अपना। मतलब आप जब ट्रेड कर रहे हो, मैं शुरू से ये करता आ रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ तो अपना लिखें कि मैंने 9-15 पे ये स्टॉक बाय किया, इतने प्राइस पे बाय किया, इतनी क्वांटिटी बाय किया। ये उस टाइम जो दिमाग में आपके चल रहा है, उस ट्रेडिंग जर्नल में अपने भाषा में लिखें। तो कल को जो आप कल फिर नेक्स्ट डेट जब आप स्टार्ट करेंगे, तो एक बार जब उसको पढ़ेंगे, तो आपने, अरे यार कल मैंने ₹10 पे खरीदा था, ₹20 गया, मैं लालच कर लिया, नहीं बेचा। तो वो चीज़ दिमाग में रहेगी कि आज लालच नहीं करनी है, तो ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाएँ। लालच नहीं करना। लालच नहीं करना है, हाँ। अच्छा, किसी को डेली ₹500 ₹1000 कमाने हो तो उसको कितनी कैपिटल लगेगी मतलब एवरेज?
एवरेज कैपिटल और हर हर रोज कमाना है? नहीं, हर रोज नहीं कमा सकते। हर रोज तो राकेश झुनझुनवाला जी नहीं कमा पाए, तो कोई भी हर रोज नहीं कमा सकता। बट ये है कि आप मान लें आपके पास 10-15 हज़ार कैपिटल है, छोटा कैपिटल से आप आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत 1500 500 1000 करके मतलब एक रिस्क रिवॉर्ड लेके चलें। बट ये सोचिए अगर मैं 500 कमा रहा हूँ तो उधर 300 का ही लॉस लूँगा। 300 का एक लॉस हो गया, बुक कर लें, फिर दोबारा हो गया 300 का लॉस, बुक कर लें। फिर 2 बार अगर 1 दिन में 2 बार लॉस हो जाता है, फिर उस दिन ट्रेड ना करें, सेकंड डे आप फिर ट्राई करें। मतलब स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं? स्टूडेंट्स के पास कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए? 15,000 10 से 15 15,000 रुपए में एक स्टूडेंट कर सकता है? हाँ, कर सकता है सीखने के लिए, समझने के लिए। वो ये सोच ले कि 15,000 ये मेरी पॉकेट मनी थी, आज निकल गई खर्चा होने के लिए या डूब गई, तो सीखने के लिए थोड़ा-थोड़ा करके वो सीखेगा, समझेगा। अच्छा, ट्रेडिंग में पार्शियल बुकिंग भी होती है? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होती है। वो क्या होता है ये? मैं मैं वही यूज़ करता हूँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। मान लीजिए कोई स्टॉक मैंने ₹100 पे खरीदा और मैंने ₹110 पे उसको बेच दिया। तो फिर मेरे दिमाग फिर वो 110 से चला गया ₹150। तो फिर एक अफ़सोस हो जाता है, अरे यार मैंने 110 पे बेच दिया और ₹150 चला गया, उधर का ₹40 का प्रॉफ़िट मैंने छोड़ दिया। तो पार्शियल बुकिंग में क्या होता है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में मैंने ₹100 पे खरीदा, ₹110 मेरा पहला टारगेट था, तो मैं 20% 30% क्वांटिटी अपना मान लीजिए मैंने 100 शेयर खरीदे हैं, तो 20 शेयर या 30 शेयर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ऊपर गया, 130 पे गया, तो फिर मैंने 30-40 शेयर बुक कर लिए, फिर उसके ऊपर गया, तो कंप्लीट बुक करके निकलेगा, तो एक अफ़सोस नहीं रहेगा कि ये मूव मैंने कैप्चर कर पाया। मान लीजिए पहले टारगेट पे गया और दूसरे टारगेट पे गया, तो दूसरे टारगेट पे जाने के बाद आपके कॉस्ट पे आ गया वापस, तो वहाँ क्वांटिटी एग्ज़िट कर लेंगे फुल, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे, इसीलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। जिस भी ट्रेडर से मिलता हूँ मेरे को तो ऐसा लगता है सब प्रॉफिटेबल है, सब करोड़पति ही है, नहीं, नहीं। सब पैसा कमा रहे हैं। तो एक बात बताओ कि सच में ट्रेडर में जैसे 100 लोग घुसे हुए हैं, तो 100 लोगों में से पैसा कितने लोग कमाते हैं और गँवाते कितना है? सिर्फ 90 लोग गँवा रहे हैं, 10 लोग कमा रहे हैं। 90% गँवा रहे हैं। 90% गँवा रहे हैं, 90% गँवा रहे हैं, ये सी जैसे 10 लाख 15 लाख रुपए लाए गँवा दिए, फिर 10-15 लाख रुपए लाया कोई गँवा दिया, फिर गँवा दिया, तो नए-नए लोग आते जा रहे हैं, गँवाते जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर एक ट्रेडर को अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, अगर वो पैसा कमाना चाह रहा है, तो एक कैपिटल जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए एक प्रो ट्रेडर को, तो 10 मैं कभी नहीं कहता हूँ, मतलब मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं 1 लाख रुपए का आप 1 लाख रुपए है ट्रेडिंग में, मैं क्या करूँ, 5 लाख रुपए, मैं कहता हूँ कि कभी नहीं आप सक्सेस हो पाओगे। वो बंदा मान लीजिए जिसको डालना है 10 लाख रुपए, लेकिन वो 1-1 लाख करके कमाएगा। हुँ। लेकिन मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए अगर आपके डीमैट में नहीं है, तो आप ट्रेड मत करिए। मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर बाकी बिगिनर्स के लिए, सीखने वालों के लिए, तो वो 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार वो कर सकता है सीखने के लिए। बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को 10 मिनिमम 10 लाख रुपए उसके डीमैट में होना चाहिए। और अभी आपको बताया कि 100 लोगों में से 90 लोग गँवा रहे हैं, सिर्फ 10 लोग कमा रहे हैं। अब सोचिए देने वाले 90 हैं और पाने वाले 10 लोग हैं, तो सोचिए वो 10 लोग कितना ज़्यादा कमा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, एक्सट्रीम। क्योंकि पैसा दे रहा है, मतलब मतलब कैसे दे रहे हैं, कैसे मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोचिए कि सिर्फ 10 भिखारी खड़े हैं और देने वाले 90 आ गए। अरे ट्रेडर को भिखारी बोल दी। उसी में मैं भी आता हूँ। 10 लोग खड़े हैं लेने के लिए और 90 लोग आए हैं देने के लिए, तो ज़्यादा ही पाएँगे। तो हमेशा ज़्यादा ही पाएँगे हमेशा, पर बस थोड़ा स्किल्ड भिखारी होना चाहिए। हाँ, स्किल थोड़ा उसमें बढ़िया होनी चाहिए आप। अच्छा, पेनी स्टॉक का भी आजकल बहुत चलन चल रहा है, लोग सोच रहे हैं कि पेनी स्टॉक हम खरीद लेते हैं तो करोड़पति बन जाएँगे। सब तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या रिस्कफुल है? सबसे बड़ा रिस्कफुल है पेनी स्टॉक। मतलब पेनी स्टॉक का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है और अभी मैं कल या परसों रात में न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ एंकर थे सीएनबीसी आवाज़ के, वो पेनी स्टॉक बताते थे अपने ऑडियंस को खरीदने के लिए और उनके फैमिली ऑलरेडी पहले से खरीदे होते थे। फिर उनके कहने से ऑडियंस भी खरीदता था, तो ऊपर लेके जाते थे, मान लीजिए ₹1 का है कोई, उसको ₹5 ₹6 लेके गए, वहाँ से वो प्रॉफ़िट बुक कर लेते थे। उसके बाद वो डंप कर देते थे। तो सबसे बड़ा पंप एंड डंप जो चलता है इंडियन मार्केट में, वो पेनी स्टॉक में चलता है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा एक बिगिनर्स के लिए ये तो मैनिपुलेशन हो गया, तो पकड़ा नहीं? हाँ, वो पकड़े गए। हाँ। हाँ, उन पे कुछ सेबी ने वो भी लगाया, फाइन वगैरह लगाया, वो तो मैनिपुलेशन हो गया, वो तो पकड़े देखिए गए। फाइन वाइन थोड़ा ही लगा, कितना ही लगा होगा, 10-15 करोड़ रुपए कमाए हैं। और उनको 5 साल के लिए शायद बैन कर दिया है ट्रेडिंग के लिए, बट वो तो कर सकते हैं। इसीलिए पेनी स्टॉक मैं कभी नहीं प्रेफ़र करता हूँ कि करें। अगर हाँ, कोई स्टॉक है बढ़िया ₹5-6 पे है, उसका फंडामेंटल मजबूत है, कंपनी अच्छा कर रही है, नई कंपनी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग वगैरह के लिए पेनी स्टॉक हम नहीं प्रेफ़र करेंगे कभी भी। अच्छा, स्टॉक सिलेक्शन के अंदर सबसे परफेक्ट तरीका क्या होता है?
जिससे प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन का ये तरीका है कि पहले हम देख लें कि प्रीवियस डे स्टॉक हमारा क्या मूव किया है, और इंट्राडे में अगर स्टॉक में भी आपको ट्रेडिंग करना है, इक्विटी में स्टॉक में भी ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत कंपलसरी है। प्राइस एक्शन बहुत कंपल्सरी है कि क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, वाई डाटा क्या कह रहा है, तब आप जाके आप एक काम कर सकते हैं। और हमेशा इंट्राडे में भी अगर आप स्टॉक पकड़ें तो मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ें, छोटे मोटे स्टॉक ना पकड़ें। बढ़िया स्टॉक जो पिछले पिछले हम महीने अच्छा परफॉर्म किए हों या पिछली वीक अच्छा परफॉर्म किए हो, तो वो स्टॉक पकड़ें। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है इसके अंदर? ये स्टॉक मार्केट से अलग भी होती है हाँ, स्टॉक मार्केट से थोड़ी अलग है। स्टॉक मार्केट और डिफरेंस क्या होता है? मतलब डिफरेंस ये, स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स बाई सेल करते हैं। शेयर्स हाँ, कंपनीज के, जैसे मामा, नहीं, किसी कोई भी कंपनी होगी। हाँ, कोई भी कंपनी होगी, एचडीएफसी, रिलायंस, जो भी लिस्टेड है अपने मार्केट में, कंपनी के शेयर बाई सेल करते हैं। और फॉरेक्स में क्या होता है, वर्ल्ड के करेंसी पेयर्स में हम ट्रेड करते हैं, तो वो करेंसी पेयर्स बाई सेल करते हैं। ये इंडिया में लीगल नहीं है, बस इंडिया में रेगुलेट है। इरेगुलेट है। हाँ, फॉरेक्स में रेगुलेशन है इसके, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, सिर्फ इंडिया में बहुत सी चीज़ें। अब अपना इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ लेवरेज बैन कर दिया गया, सबसे बड़ी चीज़, और दुनिया के हर किसी मार्केट में लेवरेज मिलता है आपको। अच्छा, तीन चीजें तो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, क्रिप्टो क्रेडिट ट्रेडिंग हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया। इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इंडिया के अंदर, नॉट दुबई? इंडिया के अंदर तो सबसे बढ़िया स्टॉक मार्केट ही करे इंसान, लेकिन इंडिया में आजकल फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बहुत हो रही है। मतलब जो देखिए, बड़ा पैसा अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो नो डाउट आपके घर ईडी आ जाएगी, आप पकड़े जाएँगे। बट छोटा जो जैसे 50,000 1 लाख वाले प्रॉफिट वाले, वो अभी भी कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं। बढ़िया अगर पूछे कि कौन-सी ट्रेडिंग है, तो बढ़िया तीनों है। अगर मेरे पास आईफ़ोन है और सैमसंग का अल्ट्रा है, तो उसी रेंज में 3-4 कंपनियों के अगर फ़ोन है हमारे पास, तो बढ़िया तो तीनों है, अपने हिसाब से तीनों बढ़िया हैं। बस हमको यूज़ेबल कौन-सा है, मतलब कौन मैं प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ट्रेडिंग में फॉरेक्स भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्रिप्टो भी बहुत अच्छी चीज़ है, और इंडियन स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छी। इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी-सी इस बार दिक्कत आ रही है कि मेरा टैक्सेशन, लेवरेज, और बहुत, मतलब मैं अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, तो पहली चीज़ 10-15 लाख रुपए मैं एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी और ट्रांज़ैक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज मिला के 8-10 लाख रुपए वो दे दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो बच रहा है, मेरा जो प्रॉफ़िट बच रहा है, उसमें से भी मैं 30% स्लैब में आके टैक्स दे दे रहा हूँ। तो मेरा वहाँ मतलब बहुत कम बच रहा है। कितना होगा, कितना बचेगा 1 करोड़? आप 1 करोड़ कमाओगे तो? मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाया, उसमें से 20 लाख रुपए मेरे कट गए चार्जेस वगैरह। प्रॉफ़िट है मेरा 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 20 लाख जो ब्रोकर ही मेरा चार्जेस काट गया। ब्रोकरेज उसमें कटी मेरी 1 डेढ़ लाख रुपए। फिर सबसे ज़्यादा इस समय जो पिछले 2-3 महीने पहले हमारी निर्मला सीतारमण जी ने बढ़ाया है, स्टाम्प ड्यूटी और ट्रांज़ैक्शन चार्ज, और बढ़ाया? मतलब 3 गुना कर दिया। 8-10 लाख रुपए वही कट गए, मतलब टोटल 20 लाख रुपए मेरे कट गए। 1 करोड़ में 20 लाख रुपए ये चले गए, और 30 लाख रुपए फिर मैं गवर्नमेंट को टैक्स कैपिटल गेन दे दिया। तो फिर मेरा बचा 70 लाख रुपए। नहीं तो पहले एक तो 20 लाख रुपए वो हो गए, जो 50 लाख रुपए मैं टैक्स ही दे दिया। 50 लाख रुपए टैक्स दे दिया। टैक्स दे दिया। गजब है सर यार आप। वही तो सोचिए, हाँ। अगर मैं यही चीज़ मेरा फॉरेक्स में होता, तो मुझे कुछ भी नहीं देना था। जो मेरा ब्रोकरेज कटता 1 करोड़ 20 लाख पे 5 लाख रुपए मेरा ब्रोकरेज कट जाता, 10 लाख कट जाता। मुझे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई इंसान एक, मतलब 50 लाख रुपए गवर्नमेंट को ऐसे दे देना, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, पैसे का रिस्क, कैपिटल का रिस्क हम ले रहे हैं। लॉस होता तो गवर्नमेंट उतना तो नहीं आती कि लॉस हुआ चलो दे देते हैं 50 लाख रुपए वापस। लॉस में नहीं, लॉस में अगर लॉस भी हो रहा है उसमें भी ट्रांज़ैक्शन चार्ज देने हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज तो देने हैं। एसटीटी उसमें भी देने हैं, स्टाम्प ड्यूटी उसमें भी देने हैं, जीएसटी उसमें भी देने हैं, सब कुछ उसमें भी देने हैं। अभी आप परफेक्ट ट्रेडर बन गए हो क्या? हाँ, 5 साल हो गया इस ट्रेडिंग में, 5 साल से कर रहा हूँ। बट ऐसा बोला जाता है गुड ट्रेडर इज ऑलवेज ए स्टूडेंट। हाँ, हाँ, ये एक ट्रेडर, मैं अभी भी, मैंने रात में ही एक स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है कि अगर एक ट्रेडर है तो वो हमेशा से स्टूडेंट होगा। मार्केट रोज़ नई चीज़ सिखाती है। आज मार्केट जैसी रही है वो कल वैसे नहीं रहेगी। तो रोज़ नई चीज़ मार्केट सिखाती है। सिर्फ आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग दुबई में इसलिए चूज किया क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशन है? हाँ, रेगुलेशन है, हमारा टैक्स सिस्टम वहाँ दुबई में बहुत मतलब बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पर मान लीजिए मैं अगर ₹100 कमा रहा हूँ तो ₹100 पूरे अपने जेब में आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं देना है वहाँ पर, मतलब, और फिर ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट है। मतलब पूरी दुनिया के बिज़नेसमैन आपको वहाँ मिल जाएँगे, बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। जो मुझे यहाँ क्लाइंट 1 करोड़ 2 करोड़ वाले मिल रहे हैं, वहाँ पर मुझे मिलियंस डॉलर वाले क्लाइंट मिल जाएँगे, स्किल्स के ऊपर है तो। जिनका पैसा लेके आप ट्रेड करोगे और उनका पैसा डुबा दिया आपने तो? नहीं, नहीं, वहाँ पर मैं वो मेरा हिस्ट्री देखेंगे पहली चीज़, वो रिस्क होगा।
वो मेरी हिस्ट्री देखेंगे कि ये पिछले परफॉर्मेंस इनका कैसा रहा है, इन्होंने ट्रेड कैसा किया है और इनका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, और फिर उनसे मेरी बात होगी। मतलब दुबई में ये भी लीगल है मैं कि आपका डीमैट है मैं हैंडल कर सकता हूँ। कुछ हमारे ऐप में डिस्कस हो गया प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, तो उस पे काम हो गया होगा। तो रिस्क उनका कैपिटल का रहता है। वो लोग क्या होते हैं ना, वो मान लीजिए अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, दे दो यार काम होगा, प्रॉफिट आएगा तो आएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। आपने तो करोड़ों रुपए कमाए हैं आज तक, करोड़पति हो आप। बस तो आपने सबसे परफेक्ट ट्रेड कौन सा किया है आज तक? परफेक्ट ट्रेड मेरा बजट वाले दिन का था। 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले का बजट सेशन था। बजट पेश हो रहा था इंडिया में और इंडियन मार्केट में मेरा ट्रेड था उस दिन। बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन थी, 90 लाख का पोजीशन था। मतलब 90 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टेड था और उस दिन प्रॉफिट हुआ था मेरा 87 लाख का। ओ माय गॉड। एक दिन का सिंगल डे का प्रॉफिट था 87 लाख रुपए। इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में वीडियोस पड़ी है। सिंगल डे का सबसे हाईएस्ट, लाइफ का मेरा सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट वो था। हम्म। तो प्रॉफिट मतलब आपने किसको शेयर किया, मतलब ये आपने, नहीं नहीं, मेरा अपना था, वो मेरा अपना था। वो खुद का आपका? हाँ वो मेरा अपना था। वो सबसे, वहां से सबसे ज्यादा बूस्ट हमको मिला। इतना पैसा बता रहे हो, आपको डीएम करने लग जाएंगे ना लोग कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, हमको भी दो। नहीं तो मैं टैक्स दे देता हूँ गवर्नमेंट को, टैक्स दे देता हूँ। इसीलिए पब्लिक के लिए मैंने स्टार्ट किया ना, उनके लिए मैं बहुत बड़ी प्लानिंग किया हूँ। तो वो मेरे पास आएंगे तो उनको बहुत अच्छी चीजें ही मिलेंगी। तो ये तो प्रॉफिट की बात हो गई, अब चलो लॉस की बात हो, कितना बड़ा लॉस आपने आपने हैंडल किया? सबसे बड़ा लॉस हुआ था मेरा 30 लाख का एक दिन में, सिंगल डे में। 30 lakhs। हाँ 30 लाख का। मतलब ये सब कम। और ये लॉस होता कैसे, मतलब थोड़े से समझाओगे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लॉस ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने 100 रुपए का कोई ऑप्शंस खरीदा। ऑप्शंस। हाँ ऑप्शन में 100 रुपए का खरीदा और मेरे पास हैवी क्वांटिटी है। तो देखिए मैं भी तो एक इंसान हूँ, साइकोलॉजी मेरी भी कभी कभी बिगड़ जाती है। तो एक मन में ग्रीड आ जाता है। अब 100 रुपए से वो आ गया 90 रुपए, लॉस चल रहा है 8-10 लाख रुपए। तो मुझे, मेरा वहाँ एसएल था, मुझे वहाँ काट देना चाहिए पोजीशन। बट एक मन में ग्रीड आती है, अरे नहीं यार थोड़ा सा मैं टेक्निकल और देखने लग जाता हूँ, वाई डाटा नहीं, यहाँ से मुझे लग रहा है कि वापस चला जाएगा। लेकिन उस लग रहने के चक्कर में वो अपने आप को फिर मैं आगे करने लगता हूँ, तो मार्केट को पीछे करने लगता हूँ। तो मार्केट हमेशा ये सिखाने की कोशिश करती है कि हम ही हैं, तुम नहीं हो पाओगे कभी। तो मैं वहाँ से एक चीज़ सीखा हूँ, मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम, सबसे बड़ी मार्केट है। तो मार्केट से कभी लड़ाई नहीं करना। तो ऐसे लॉसेस हो जाते हैं साइकोलॉजी के थोड़ा-सा। तो आप फ्यूचर में क्या प्लान है आपका, मतलब क्या करना चाहते हो? अब तो पैसा से भी कमा लिया आपने। फ्यूचर में मेरा यही प्लान है कि मतलब ट्रेडिंग को, इसी ट्रेडिंग वाले फील्ड को आगे ले जाना, यूथ जो हमारे इंडिया में उनके लिए कुछ करना। और मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग है फॉरेक्स को लेकर, इंडियन मार्केट को लेकर। छोड़ना नहीं है, इंडियन मार्केट भी नहीं छोड़ना है, भले से टैक्स कितना भी लगा ले, पैसा तो यहीं से बनाया हूँ तो उसको छोड़ना नहीं है। बट ज़्यादातर फोकस मेरा फॉरेक्स पे रहेगा। और अभी मेरा फोकस है हमारे क्लाइंट्स पे, हमसे जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग है। और वो प्लानिंग जल्दी रिवील कोर्स हो तो जाएगा। सेल नहीं करना चालू नहीं, करोगे? नहीं, नहीं, कोर्स वगैरह नहीं सेल होगा कभी भी। पक्का? हाँ, पक्का मैं नहीं जो तो भी मेरे को कोर्स आएगा। कमेंट में गालियां देंगे लोग, नहीं, नहीं, आप तो कोई नहीं, जब भी, आप तो सबको लाते हो, कोर्स बेचने नहीं, लग नहीं, जाते नहीं, हैं जब हमको। भी जब भी मेरा कोर्स आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। बट मेरा प्लानिंग बहुत अलग है, बड़ी प्लानिंग है, वो जल्दी 1-2 महीने में रिवील हो जाएगी। अभी कोर्स का कोई प्लान नहीं है, कोर्स वगैरह कभी नहीं। मैं पहले भी सिखाया हूँ लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया हूँ। तो कुछ गुरु मंत्र हमारे यहाँ पे भी दे दो आज, मतलब कि यार ये 4-5 चीज करोगे तो सॉलिड रहोगे। देखिए पहली चीज़, अगर एक प्रो ट्रेडर की बात करें तो उनके लिए गुरु मंत्र क्या है, उनसे हमको ही सीखने को मिलता है। एक नॉर्मल ट्रेडर की बात करें, पहली चीज़ नॉर्मल ट्रेडर के लिए ये है कि वो ट्रेडिंग जर्नल बनाए अपना। अपने जो वो गलतियाँ कर रहे हैं वो लिखें, जो अच्छाइयाँ कर रहे हैं वो लिखें। प्रॉफ़िट हो तो ज़्यादा एक्साइट ना हो, लॉस हो तो ज़्यादा उसको मतलब दिल पे ना लें। बस ये कि सोचें कि मैं आगे करके रहूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। तो यही है, ट्रेडिंग जर्नल बनाएँ और लॉसेस को हैंडल करें, प्रॉफ़िट में उतना चीयर ना करें। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है? ट्रेडिंग को लेकर ट्रेडिंग को लेकर सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है कि लाइफ़ में जब भी बड़ा प्रॉफ़िट हो, तो ज़्यादा खुश नहीं होना है और लॉस हो तो ज़्यादा उसको मतलब दिल पे नहीं लेना है। हम्म। कुछ मतलब एकदम टेंशन फ्री रहना, रिलैक्स रहना कि अगर आपके पास हुनर है, तो आप आगे चल के कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, तो ये नहीं मेरा 30 लाख का लॉस हुआ तो मैं कल उसको रिकवर कर लूँगा, परसों रिकवर कर लूँगा। मार्केट हमेशा से है। हम नहीं रहेंगे लेकिन जब तक इंडिया की जीडीपी है, सब कुछ चल रहा है तो मार्केट हमेशा रहेगा, तो वो रिकवर कर लेंगे। तो कभी मतलब निराश ना हो और कभी ज़्यादा खुश ना हो, मतलब जब बड़ा प्रॉफ़िट हो जाए, क्योंकि जा भी सकता है वो। ट्रेडिंग में हमेशा ऐसा है कि मतलब दूसरों का पैसा ही लगाना पड़ता है हमेशा,
सब इन्वेस्टर मतलब सब दूसरे लोग पैसा देंगे? नहीं, नहीं, ऐसा क्या है कि दूसरों का मान लीजिए आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप कर सकते हो और आपके पास एक ऑप्शन है दूसरों का पैसा भी आप उनके पैसे से गेन करो, उनको भी प्रॉफ़िट मिले तो अपने को भी प्रॉफ़िट मिले, तो वो दूसरा आदमी भी आपको ऑटोमैटिकली पैसा देगा। अगर आप एक अच्छा प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हो, अगर आप एक अच्छा कर रहे हो, आप ये है कि दूसरों का पैसा आप बना उनके पैसे से पैसा बना सकते हो, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, तो आप लगा सकते हो, बहुत अच्छे से लगा अच्छा, सकते सबसे बढ़िया ऐप कौन-सी है ट्रेडिंग के लिए? हो। सबसे बढ़िया इंडियन में एंजल वन है। एंजल वन, उससे अच्छी ट्रेडिंग हो जाती है? एंजल वन बढ़िया ब्रोकर है, मैं शुरू से वही यूज़ करता आया हूँ। ज़ीरोधा वगैरह भी यूज़ किया लेकिन एंजल वन हमेशा से यूज़ किया हूँ। ऐसा क्यों, मतलब क्या अगर एंजल वन को और ज़ीरोधा को कंपेयर करें, तो क्या कंपैरिज़न है अब दोनों के अंदर? ज़ीरोधा में मैं थोड़ा-सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में थोड़ी-सी हमको दिक्कत हुई इसलिए मैं ज़ीरोधा छोड़ दिया और शुरू से मैं वही एंजल वन यूज़ किया हूँ तो हमेशा से कोई दिक्कत नहीं हुई। लॉयल कस्टमर हो आप एंजल हाँ, वन? लॉयल कस्टमर एंजल वन के। अगर ये दोनों ऐप नहीं होती, मान लो ज़ीरोधा और लॉयल वन नहीं होती, तो फिर कैसे करते? तो फिर कोई नई ऐप को ट्राई करते, जो उस टाइम होता है ऐप उसको ट्राई करते। खुद ट्राई हाँ, करते हैं। उसमें भी करते 4-5 साल करते तो थोड़ा बहुत लॉयल उसके लिए भी हो जाते। पूरी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि शुरू में पेरेंट्स को समझाना। पापा तो बिल्कुल नहीं समझते, तो उनको ये था कि वो चाहते थे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। मम्मी का ये था कि ये कर रहा है, अगर इसको अच्छा लग रहा है इसी चीज़ में, तो उनको ये था कि ये कर ले जाएगा। हुँ। बट पापा चाहते थे एक डॉक्टर थे, बिज़नेसमैन तो वो भी चाहते थे कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, एक हर पेरेंट्स चाहता है यही। तो वो यही चाहते थे बट जब पैसा आने लगा, कमाने लगा तो वो भी पूरा सपोर्ट रहा। मेन मेन चैलेंज यही था कि पेरेंट्स को समझाना अपने कि नहीं इसमें से भी अपॉर्च्युनिटी है, इसमें भी पैसा बनता है। मैंने देखा सारे ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा मम्मियों ने सपोर्ट किया है। हाँ, हाँ, मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया। वो ना सपोर्ट करती तो आज मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता। उन्होंने लॉसेस में भी बहुत सँभाला है मुझे, मतलब बड़ा जब लॉसेस हुआ उस टाइम जब 10-15 लाख का लॉस हुआ, तो उन्होंने ही सँभाला। तो फ्यूचर में कोई बड़ी कंपनी खोलने का इरादा है या ट्रेडिंग में ही कुछ करोगे? ये डॉक्टर ऑफ ट्रेडिंग इसी को बड़ा बस करेंगे। इसी को बड़ा करेंगे। हाँ, इसी को बड़ा करेंगे, बहुत इसमें बड़ा लोगों करेंगे। को सिखाओगे या फिर ट्रेडिंग के लिए फंड्स इकट्ठा करोगे? इसमें बहुत सी प्लानिंग्स है, सिखाने की भी प्लानिंग्स है और फॉरेक्स को लेकर बड़ी प्लानिंग्स है। तो इसमें बहुत सी प्लानिंग्स है। मतलब कुछ थोड़ा-सा इलैबोरेट करके बताओगे कि क्या-क्या प्लानिंग है? इसमें फॉरेक्स को लेकर ये प्लानिंग है कि लोगों को एक अच्छा एक मंथली इनकम देना उनके पैसे से, जो इनका पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके मंथली कुछ-कुछ उनको जनरेट हो, उस साथ-साथ मेरी कंपनी को भी बेनिफिट हो। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना लोगों को, अच्छे से बताना, ट्रेडिंग के बारे में अवेयर करना, क्या-क्या स्कैम्स हैं उसके बारे में बताना। तो इसमें यही सारी प्लानिंग्स। अच्छा, दुबई वर्सेस इंडिया का कंपैरिज़न करते हैं, आपके हिसाब से, आपके आई से। तो दुबई कैसा है और इंडिया कैसा है? दुबई बहुत बेस्ट है, इंडिया तो अपना जन्मभूमि है, अपनी कंट्री है, तो इंडिया तो नहीं, मतलब उसकी मतलब वैसा वाले वो sarcastic वे में नहीं, मतलब अच्छे वे में कि भैया कि दुबई में ये चीज़ अच्छी है, दु इंडिया में ये चीज़ अच्छी है। दुबई में देखिए दुबई में क्या है सेफेस्ट कंट्री है और मतलब आपके पास बिज़नेस माइंड है तो आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं बहुत अच्छे से अगर काम करें और टैक्स फ्री है। इंडिया में क्या है टैक्स बहुत है, लेकिन इंडिया की जो हमारी मौसम है इंडिया के हमको बहुत अच्छे लगते हैं, दुबई के बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ पर। और बारिश करवा देते हैं ना वहाँ तो? बारिश करवा देते हैं वो लगता है लोगों को हाँ। आर्टिफ़िशियल बारिश करवाते हैं लेकिन तब भी उससे गर्मी नहीं जाती है। हाँ। गर्मी वहाँ बहुत होती है और इंडिया के मौसम्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया में फैमिली है तो सबसे अच्छा लगता है इंडिया में दोस्त यार है। तो और दुबई का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा बूम पे दुबई में रियल एस्टेट है। क्यों रियल एस्टेट इतना बूम पे है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहाँ आ रहे हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो दिल्ली के आस-पास के लोग आएँगे कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँगा, दिल्ली के आस-पास के लोग। बट दुबई में क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं तो कुछ वो जॉब कर रहे हैं, कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं तो सोचते हैं अपना फ्लैट ले लिया जाए। तो वो अपना फ्लैट, अपना घर लेने के चक्कर में इसकी वजह से वहाँ का रियल एस्टेट बहुत बूम पे है। दुबई का 3 बीएचके फ्लैट कितने का पड़ता होगा? अब मैंने 1 बीएचके लिया है बिज़नेस बे पे तो मुझे 3 करोड़ के समथिंग पड़ा है। 3 सीआर के आसपास। 3 इंडियन करेंसी में 3 का? इंडियन करेंसी में और वहाँ पर सस्ता भी मिल जाएगा 1.5 करोड़ 2 करोड़ में भी मिल जाएगा बट वो थोड़ा-सा मैं मेरा बिज़नेस बे पे है जो डाउनटाउन है दुबई का वहीं है। बट और आप देरा साइड जाएँगे या दुबई के थोड़ा आउटर में जाएँगे तो वहाँ भी आपको अच्छी और अपॉर्चुनिटी। पूरा लोन होता है वहाँ पे सारा हाँ, कंप्लीट? हाँ और कोई उस पे आपको टैक्स नहीं देना 1% कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोन करा लें 7-8% लगता है। हाँ।
वहाँ पर कुछ नहीं है अब। तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, मतलब जैसे अभी तो कुछ ही टाइम हुआ आपको बिजनेस हाँ, करते हुए। वहाँ पर देखिए आप भी जाते हैं, आपको भी अगर लोन लेना है, आप 40 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, डाउन पेमेंट दीजिए, आपको वहाँ का गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। आप फिर उसकी जो पेमेंट प्लान है, आप पेमेंट प्लान पे अपना पेमेंट देते रहेंगे, आपका गोल्डन वीज़ा चलता रहेगा। गोल्डन वीजा क्या होता है ये? गोल्डन वीज़ा 10 साल का आपका वीज़ा होता है और समझ लीजिए वहाँ की परमिट होती है, आपको और आपके फैमिली को आप कभी भी वहाँ बुला सकते हैं, वीज़ा दे सकते हैं, वहाँ का एक इन्वेस्टर वीज़ा हो जाएगा। गोल्डन वीज़ा मतलब आप एक तरह के वहाँ के नागरिक हो गए, मतलब वहाँ के रहने वाले हो गए 10 साल के लिए, फिर उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। कोई भी आ सकता है हाँ, इसमें? हाँ, कोई भी आप कभी भी जाके कर सकते हैं। डाउन पेमेंट दें, आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, डाउन पेमेंट दें, डाउन पेमेंट के बाद आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ ना, आज भी इंडियन माइंडसेट ऐसा पेरेंट्स का कि यार ट्रेडिंग तो नहीं करनी चाहिए। इंडिया में कितने परसेंट लोग ट्रेडिंग करते होंगे, मतलब परसेंटेज की वाइज बात करें? परसेंटेज भाई 10-15% करते होंगे। 10-15% तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसका। देखना पड़ेगा नेट पे 10-15% करते होंगे। लेकिन क्योंकि इस बीच में जब से वो लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन जब से हुआ और जब से स्कैम 1992 मूवी आई है हर्षद मेहता वाली, तब से लोग बहुत ज़्यादा इधर आए हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। फिर लॉसेस किए, कुछ डीमैट बंद भी हुए, फिर आए। और इंडियन पेरेंट्स की बात आप कर रहे हैं तो सच है अभी भी हमारी जो पेरेंट्स है, वो ट्रेडिंग को थोड़ा-सा एक सट्टा बाज़ार के नज़र से देखते हैं। बट अगर आप यूएस की बात करें, तो यूएस में 90% 80% लोग इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक मार्केट में, वहाँ के वॉल स्ट्रीट में, वहाँ के स्टॉक मार्केट में। क्यों वहाँ पर? क्योंकि वो एजुकेशन है, वहाँ पर अवेयर हैं वो लोग कि कर सकते हैं यार, ₹100 कमा रहे हैं तो ₹10 उधर लगा दिए, ₹10 उधर लगा दिए। बट इंडियन पेरेंट्स माइंडसेट यही है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या इस समय सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब कर ले। बट आप एक चीज़ बताएँ, आपको सबसे ज़्यादा आपको कॉम्पिटिशन हर फ़ील्ड में लगेगा और सबसे ज़्यादा इस समय कॉम्पिटिशन है गवर्नमेंट जॉब में। हाँ। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इवन घूस वगैरह भी बहुत है। वो चीज़ होती नहीं है, सामने आती नहीं बट है, एक्चुअल में अगर देखें तो है। तो इंडियन पेरेंट्स वो सोचे अगर मेरा बच्चा अगर स्किल है उसके पास, वो आप कुछ किसी भी में भी जा सकते हैं। आप एक बार बच्चे से पूछें कि यार क्या करना चाहते हो? एज़ अ फ्रेंड उससे पूछें क्या करना चाहते हो? आप देखें चेस में अपना इंडिया कितना आगे गया, जो लाइन में अपना इंडिया कितना आगे गया। तो आप ये ना सोचें कि चेस यार गेमिंग है, वो गेम है, क्या फ़ायदा? आप देखें इस समय गेमिंग कितना ज़्यादा वो जो गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और ब्लॉग्स वगैरह जो बना रहे हैं, सौरभ ब्लॉग वगैरह, वो भी कितना पैसा कमा रहे हैं। तो जिसमें बच्चा पैशन जिस बच्चे का जो पैशन है, अगर उसको ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग करके भी वो पैसा बना सकता है। लेकिन ये सोचे सो के और मोबाइल चला के हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो मेडिकल फ़ील्ड हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे जो उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चा ऐसे समझाए कि नहीं मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे आर्ट में जाना है, मुझे गेमिंग में जाना है, मुझे जॉलाइन फेंकना है, तो उसमें वो करे। लेकिन उसमें वो मेहनत करके अपने पेरेंट्स को दिखाए कि नहीं देखिए बच्चा मेरा कर रहा है, उसी में कर रहा है लेकिन कर रहा है, तो पेरेंट्स भी मान जाते हैं। एजुकेशन कितनी काम आई आपके इस ट्रेडिंग के लिए? एजुकेशन कोई काम नहीं आई इसमें, ट्रेडिंग के लिए? बस मैथ्स काम आते हैं। और इसमें मेन है अपना ट्रेडिंग में आप कितना टाइम स्टॉक मार्केट को दे रहे हो, कितना टाइम आप चार्ट को देखने में दे रहे हो, कितना आप उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद को कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, कितनी कितनी रातें मैं पहले ऐसे क्या करता था, रात को 100-100 प्रीवियस चार्ट देखा करता था, कैंडल देखा करता था। तो सबसे ज़्यादा यही काम आता है उसमें कि आप कितना टाइम दे रहे हो, सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में यही पढ़ाई काम नहीं आई मतलब? पढ़ाई उतना काम नहीं आती है। तो लोगों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैंने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हाँ, करनी चाहिए? ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहिए। मैंने भी एमबीए कर लिया है। अच्छा एमबीए करके? हाँ, ट्रेडिंग के साथ-साथ एमबीए भी कर रहा था। एमबीबीएस छोड़ के एमबीए कर लिया था कि ट्रेडिंग में मेरा थोड़ा काम आएगा। तो लो शोएब जी यार, बहुत बढ़िया यार माहौल, आपने तो अच्छी बातें बताई मेरे को। बट एक लास्ट एस्पायरिंग फाउंडर्स के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको एक सजेशन। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्रॉपर नॉलेज के साथ करें। ये ना सोचें कि यूट्यूब पे मैं 2-4 वीडियो देख के ट्रेडिंग कर सकता हूँ और पैसा बना सकता हूँ। यूट्यूब कभी भी आपको पैसा नहीं कमा के दे सकती है। आप मेहनत से, ईमानदारी से अपने काम पे फ़ोकस करें, अपनी ट्रेडिंग पे फ़ोकस करें, तो नो डाउट आप पैसा बना सकते हैं। अच्छा ये बताओ, किस ट्रेडर को फॉलो करें, किसको नहीं करें? मैं तो फ़ॉलो करता हूँ पावर ऑफ स्टॉक को, बहुत अच्छे हैं और डाउन टू अर्थ हैं, तो आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। हाँ। और और जो दिखाते हैं मतलब कि हम ये कर रहे हैं, वो कर नहीं, नहीं, रहे हैं, नहीं, 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 वो एकदम। तो अपना कोर्स सेल करते हैं। हाँ।
और आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि कभी नहीं, कोर्स नहीं, सेल कोर्स वगैरह वगैरह कभी नहीं सेल करेंगे। 100% श्योर हो? 100%। चलो सर, फिर तो बस ऑल द बेस्ट, बस कोर्स सेल मत करना अपना। नहीं, नहीं, कोर्स नहीं। थैंक यू शोएब सर, थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी मज़ा आपसे बात करके। थैंक यू एंड सो मच। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने मेरे को दे दी आज, और कोर्स सेल नहीं करने का वादा भी कर दिया। हाँ, हाँ, कोर्स नहीं सेल करेंगे, बट प्लानिंग बहुत बड़ी हो रही है।